जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था, विपिन रीना अब यहाँ पर रीना की टीचर के पास में जा रहे होते हैं। कुछ समय के बाद में वो रीना की टीचर के घर पे पहुंच जाते हैं। हालांकि वहाँ पर अचानक से उनके ऊपर एक तलवार की वार आ जाता है, जो एक तलवार इंटेंट था। हालांकि वहाँ पर विपिन अपनी हरकतों से बिल्कुल मजबूर था और उसके साथ में जल्दी से वहाँ पर उस इंटेंट को पकड़ लेता है और वहीं रीना को बहुत गहरा झटका लगता है। वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन को वहाँ पर ऐसा करते हुए देख रीना अपनी जगह पर पूरी तरह से जम जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह नर्क के अंदर आ गई हो। इस बंदे को मैंने अभी भी यहाँ पर आने से पहले समझाया था कि यहाँ पर कोई भी गलती ना करे। हालांकि फिर भी क्या ये बंदा वास्तव में आज मुझको यहाँ पर मरवा कर छोड़ेगा, या तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगी या फिर इसके दिए गए झटकों के साथ में। वास्तव में क्या ये बंदा बिल्कुल नहीं जानता कि मैंने इसको यहाँ पर क्या समझाया था, क्या नहीं समझाया था, लेकिन क्या बच्चों की जैसे हरकतें करना का भी बंद कर सकता है। इसी साथ में रीना अब जल्दी से यहाँ पर विपिन से कहती है, विपिन मैं तुम्हें यहाँ पर बताया था ना कि मेरे टीचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, वह बहुत ही ज्यादा खड़ूस टाइप के बंदे हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पर सही से रहना चाहिए था। हालांकि फिर भी आप यहाँ पर इस तरह से बोल चोक करने लगे। क्या आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर किताबें पढ़ें या फिर आप यहाँ से लात खाकर बाहर निकल जाना चाहते हैं? वास्तव में आप इन सभी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे क्या? या आप हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर केवल मुसीबतें खड़े करना ही जानते हैं? रीना यहाँ पर अभी विपिन को सुनाने लगती है। हालांकि रीना की ऐसी बातें सुनने के बाद में विपिन का दिल वहीं पर ही बैठ जाता है। मेरी गलती नहीं है, मैंने इसको जान करके नहीं किया। बात कुछ ऐसी कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे ऊपर अटैक कर रही होगी, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर पकड़ लिया। यहाँ पर विपिन अभी उस तलवार की तरफ इशारा करता है जो उसके हाथ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा जैस कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी पिंजरे के अंदर फंस गई हो और विपिन के हाथों से निकलकर भागने की कोशिश कर रही हो। हाँ तो ठीक है ना, अब आपको मैंने बता दिया ना कि ये केवल एक गार्ड है और कुछ भी नहीं है। आपको इस तरह से इस तलवार को नहीं पकड़ना चाहिए, ये केवल यहाँ की हिफाजत कर रही है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मुझे सच्ची में नहीं पता था। ठीक है आप कह रहे हैं ना, तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया। फिर उसके साथ में जैसे विपिन ने उसको वहां पर छोड़ा ना, उसके साथ में ही बूम शक अगले ही पल यहाँ पर वह तलवार विपिन के हाथों के अंदर से छूटती है। लेकिन वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा दम लगा रही थी और उसको ये पता नहीं था कि विपिन उसको वहाँ पर छोड़ने जा रहा है। उसी के साथ में वहाँ पर वो तलवार सीधे सामने जाकर एक बड़े से दरवाजे को काट देती है और वहाँ पर उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? आज तो हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से जूते खाने वाले हैं। रीना ने जल्दी से विपिन से कहा, अरे विपिन तुम वास्तव में जब से मेरे से मिले हो ना, मेरे पीछे तो हाथ धोकर मुसीबत के ऊपर मुसीबतें पड़ते जा रही है। पहले तुमने वहाँ पर मुझे उस कठपुतली के साथ में लड़वाया था और अब यहाँ पर तुम मुझे अपने टीचर के साथ में पिटवाना चाहते हो क्या? वास्तव में भाई तुम कहाँ से आ गए? आखिरकार मेरे इस मुसीबत को कहाँ से पकड़ लिया? हाँ अब क्या है, अब जब चिड़िया चुग गई खेत। रीना अब तो देख आगे होता क्या है। वहीं अब दूसरी तरफ जहाँ पर रीना और विपिन दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे और रीना बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर लग रही थी कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, ओ रीना तुम आ गई, और आखिरकार ये बंदा कौन है जो तुम्हारे साथ में आया है? अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। उसी को देखते हुए जल्दी से रीना पीछे पलट कर देखती है तो वह चौंक जाती है। सीनियर खुशी आप यहाँ पर? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये दोस्त मुझे कठपुतली की गैलरी के अंदर मिला था और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा तलवारबाज है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको ले आई हूँ। ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने यहाँ पर इसको रोक कर क्यों रखा हुआ है? लेकिन वही खुशी की वो बात सुनने के बाद में रीना पूरी तरह से चुप हो जाती है और वह वहाँ पर नीचे गर्दन करती है और उधर देखने लगती है जहाँ पर अभी उस तलवार ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हाँ वो, अरे तुम उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही खुशी समझ गई थी कि आखिरकार रीना इस तरह से क्यों पागल हुए जा रही थी और उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। इसी वजह से वो उसको समझाती है, तुम्हें इसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये सभी तो चलता रहता है। क्या चलता रहता है? हालांकि आपको पता है ना, ये हमारी गार्डिंग तलवार क्यों का वार है और इसका साथ में सब यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हाँ मुझे पता है। हालांकि यहाँ पर ये सभी अभी जो आने वाले लड़ाकू है ना, उनका भी परीक्षण लेने के लिए काम करती है। यहाँ पर ये तलवार उन्हीं का भी परीक्षण लेने के लिए रहती है। क्या परीक्षण? वहीं दूसरी तरफ खुशी की बात सुनने के बाद में रीना परेशान हो जाती है। लेकिन ऐसा कब हुआ? यहाँ पर अब रीना की बात सुनने के बाद खुशी ने कहा, अरे चलो छोड़ो वह सब कुछ तो। उसके साथ में अब खुशी जल्दी से विपिन की तरफ देखने लगती है। अच्छा दोस्त तुम हो यहाँ पर नए विद्यार्थी जो यहाँ पर आए हुए हैं, मानना पड़ेगा
देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। वहाँ पर कुछ ने विपिन से कहा, तभी तो तुमने इतनी आसानी से यहाँ पर इस इंटेंट को पकड़ लिया था। क्या तुमने वास्तव में इसको पूरी तरह से सेंस कर लिया था? वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर कुछ इसी तरह से कहती जा रही थी, विपिन वहाँ पर परेशान से परेशान होता जा रहा था। बात कुछ ऐसी थी, जब विपिन यहाँ पर घर के आसपास में आया था ना, तभी यहाँ पर उसने तलवार इंटेंट को महसूस कर लिया था। हालांकि जब उस तलवार इंटेंट ने उनके ऊपर अटैक किया तो उसको लगा कि शायद वह यहाँ पर उनको चोट पहुंचाने के लिए आ रहा था। इसी वजह से वहाँ पर विपिन ने उस तलवार को वहीं पर ही पकड़ लिया था। हालांकि वो बिल्कुल नहीं जानता था कि यहाँ पर ये तलवार को एक गार्ड की तरह काम किया करती थी। इसी साथ में वहाँ पर विपिन उस खुशी से कुछ भी नहीं कहता। वो केवल ऐसा कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर उसको पहले ही सेंस कर लिया था, इसी वजह से मैंने वहाँ पर उसको पकड़ लिया। हालांकि वास्तव मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ की एक गार्ड है। विपिन की बात सुनने के बाद में खुशी ने कहा, अरे अरे, इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा ना, ये आप लोगों का एक परीक्षण था। अगर आप वास्तव में यहाँ पर इसको पास करने में कामयाब हो गए हैं तो उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टीचर भी आपसे मिलने में बहुत ज्यादा खुश होंगे। और वैसे भी यहाँ पर मेरे टीचर अभी नए स्टूडेंट को ढूंढने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो उनको एक विरासत देना चाहते हैं। खुशी ने वहाँ पर कट वैसे भी यहाँ पर मेरे टीचर को पता चला है कि जो आने वाला नया बैच है ना, उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली तलवारबाज है। उसके लिए यहाँ पर सभी सोच विचार कर रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर ये परीक्षण रखा गया था। चलो चलते हैं, मेरे टीचर वहाँ पर है। वहीं उसके साथ में खुशी उन दोनों से कहती है और उसके साथ में विपिन, रीना और खुशी एक तरफ जाने लगते हैं। हालांकि वही रीना अपने आप को नहीं रोक पाती। वह जल्दी से वहाँ पर खुशी से पूछती है, सीनियर खुशी, लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि आखिरकार कब ये गार्ड तलवार यहाँ पर परीक्षण लेने के लिए बैठ गई। अरे अरे, तुम इसकी चिंता मत करो। बात कुछ ऐसी है कि जब टीचर को पता चला कि यहाँ पर उस परीक्षण के अंदर एक नया युवक आया है जिसकी तलवारबाजी वास्तव में बहुत ज्यादा अथाह स्तर के ऊपर पहुंच चुकी है, तो उसके साथ में वही यहाँ पर यही टेस्ट करना चाहते थे कि क्या पता वो यहाँ पर घूमते फिरते आ जाए, वो उसका परीक्षण लेने लग जाए। क्योंकि वहाँ पर अब वो बूढ़े भी तो होते चले थे और अब उन्हें एक नया उम्मीदवार चाहिए था जो उनकी जो विरासत थी ना उसको संभाल सके। क्योंकि तुम्हें पता है ना, हमारे टीचर कितने ज्यादा खड़ूस है। वो किसी को भी ऐसे ही उनकी विरासत नहीं देंगे। पहले वो उसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद में वह उसको देंगे। मैं समझ गई। वहीं खुशी की बात सुनने के बाद में रीना ने उससे कहा, क्योंकि वास्तव में उसको पहले से ही नहीं पता था कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी हो रहा था, क्योंकि वह सुबह जल्दी ही वहाँ से बाहर निकल गई थी। क्या पता उसके यहाँ पर बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर ये सब कुछ किया गया हो। जल्द ही वह तीनों बातें करते हुए यहाँ पर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। सामने एक बड़ा सा ग्राउंड था जो खुला था और उसके बीचों बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति एक तलवार लिए खड़ा हुआ था। वही वहाँ पर पूछने के बाद में रीना विपिन की तरफ पलटती है और उससे कहती है, विपिन, ये देखो, ये है हमारे टीचर। क्या ये आपके टीचर हैं? वही उनकी बात सुनने के बाद विपिन अब उसी तरफ देखने लगता है। वो वहाँ पर देख रहा था कि जो बुजुर्ग अभी उसके सामने खड़ा था वह देखने से कुछ 80 के दशक के अंदर लग रहा था और उसकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी थी। सफेद बाल और बूढ़े की जवानी पूरी तरह से निकल चुकी थी। हालांकि फिर भी जो उसकी तलवारबाजी थी ने वो वास्तव में एक बहुत ज्यादा भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि अगर कोई दूसरा लड़ाकू के सामने होता तो शायद ही यहाँ पर वह उसकी उस तलवारबाजी का सामना कर पाता। मानना पड़ेगा, तुम्हारे टीचर बहुत ही ज्यादा भयावह स्तर तक पहुंच चुके हैं। विपिन यहाँ पर बता सकता था कि हाँ, वास्तव में सामने वाला तलवारबाज एक तलवार सार के ऊपर पहुंच चुका था। उसकी हर एक तलवार टेक्निक हर एक स्मूथता के साथ में जा रही थी। वो बिल्कुल एक त्रिकोण के ऊपर मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हर एक बार एक सटीक जगह पर लग रहा था। देखने से अगर कोई भी उसको ये बताता तो उसको ऐसा ही लगता कि यहाँ पर वो केवल एक नॉर्मल तलवारबाजी का यूज कर रहा था। हालांकि फिर भी ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी। विपिन उसी को देखते जा रहा था। हालांकि अब उसकी आंखें वहाँ पर सिकुड़ने से लगी थी। इसमें तो गलतियां हैं। यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि यहाँ पर जो वो तलवार टेक्निक थी ना, हाँ, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सी कमियां छुपी हुई थी। यहाँ पर विपिन अपना शरीर हिलाए जा रहा था। उस टेक्निक को देखते हुए यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको करना क्या चाहिए। वास्तव में ये तो बंदा बहुत ही ज्यादा गलत टेक्निक का यूज कर रहा है। विपिन ऐसे ही सोचते जा रहा था। मान लिया कि मेरे पास में स्वर्ग की हेवेंस पाथ टेक्निक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बंदा तो उसी का एक दूसरा वर्जन टेस्ट कर रहा था। ये तो उस स्वर्ग की लाइब्रेरी की टेक्निक के पास में बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। वहीं विपिन जहाँ पर इसी तरह से बोलते जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दूसरा वो व्यक्ति
व्यक्ति अभी अपने हाथ के अंदर की तलवार को अपने आसपास में उड़ाते जा रहा था। उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स बाहर निकल रही थी। जहाँ पर वो जाती उसके पीछे एक लकीर छूट जाती। वह यहाँ पर अपने एक अंगुली के ऊपर पूरी तलवार को नचा के ऊपर जा रहा था। अगले ही पल यहाँ पर जल्दी से वह अपने पीछे उस तलवार को खड़ा कर लेता है और अपना फाइनल ब्लो करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वो वहाँ पर उस टेक्निक को तैयार करने लगता है, अचानक से आसमान के अंदर एक खतरनाक करकराती बिजली चमकने से लगती है और वह पानी की याद दिलाने से लगती है। ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर पानी के अंदर बिजली के वायर्स डाल दिए हों।